दोस्तों पेश है चंडाल चौकड़ी। ये कवर चित्र है दोस्तों। दोस्तों परमा, विषाणु और मुरारी तीनों इतने उदंगी उदंगी थे कि गांव वालों के नाक में दम रखते थे। अरे यह क्या कर रहे हो नासपिटो, खड़ी पकी फसल में गांव भर के ढेर सारे ढोर घुमा दिए रहे हो। सत्यानाश हो तुम तीनों का। काका, इनको भी तो भूख लगती है, खा लेने तो इन्हें भी। ऐसी ऐसी नित्य नई शरारतें करते कि दांतों तली उंगली दबानी पड़ती। अरे मेरी टोपी साहूकार जी, तुम्हारी टोपी आकाश में सैर करेगी। मज़ा आ गया। एक रात दीनू काका की चारपाई उन्होंने कंधों पे उठा ली और रखा है चारपाई को शमशान में। अब आएगा मज़ा। सुबह उसकी आंख खुली। अरे मेरी चारपाई यहाँ कैसे आ गई? तभी मैं रात यहीं सोया था। दीनू काका, शमशान में रात भर नींद तो अच्छी आई होगी ना? और नहीं तो क्या। और ये दीनू काका कल रात यमराज तुम्हें चारपाई समेत पकड़ कर बरक ले जा रहे थे। वो शुक्र समझो यमराज पर हम तीनों की नज़र पड़ गई। हमने यमराज को कुश्ती लड़कर उनसे तुम्हारी चारपाई छुड़ा ली। क्या काका, अब हम तुम्हारी चारपाई तुम्हारे घर पर ही ले जा सकते। तुम तुम्हारी चारपाई तुम्हारे घर पर ही ले जा सकते, पर क्या करें, यमराज से कुश्ती लड़ने के कारण हम तीनों की सांसें बुरी तरह उखड़ गई हुई है। न चाहते हुए भी हम शमशान से तुम्हारी चारपाई छोड़ गए थे और अब सुबह होते ही यहाँ आ गए ताकि तुम्हारी चारपाई तुम्हें घर पहुँचा सकें। बस मैं समझ गया तुम्हारी चालों को। अगर रात को मैं यहाँ कोई भूत प्रेत पकड़ लेता तो क्या होता? इस बार मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी पंचायत में शिकायत करूंगा। ले भाई, जब भलाई का जमाना ही रहा, एक तो यमराज से पंचों से छुड़ाया, ऊपर से ये हमें पंचायत में घसीटने की धमकी दे रहा है। शैतान के रिश्तेदारों, तुमने गांव भर के लोगों को सता कर उनकी नाक में दम कर रखा है। अब इसका नतीजा भुगतना। काका, हम तो आपकी करनी का नतीजा बाद में भुगतेंगे, पर तुम अपनी करनी का नतीजा भुगत लो। यह कह मुरारी परमा ने लपक कर दीनू काका को पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। बेसाकू, तू खाट का अदपान खोल, बताना खोल। इसकी दीनू काका की चारपाई से बांध दे। और दीनू काका ने ऐसा विष्णु ने ऐसा ही किया। जा विष्णु, अब तू गांव में घूमता घूमता कोई गधा पकड़ ला। दीनू काका घबराते घबराते क्यों हो? हम तुम्हारी शाही सवारी का तैयारी कर रहे हैं। और विष्णु न जाने कहाँ से गधा पकड़ लाया। उस गधे के गले में रस्सी बांध कर तीनों शैतानों ने गधे की खाट पर बांध दिया। हे भगवान, आज मेरी खैर नहीं। तत्पश्चात चल गधे राजा, दीनू काका को उनके घर ले जा। गधा वहां से भाग चला। पंचायत में हमारी शिकायत करने चले थे दीनू काका, अब यह बात करना की नतीजा भुगतो। और अजीब नज़ारा था। हा हा, जान बची लाखों पाए। दीनू काका कहाँ से आ रहे हो? बड़ी मुश्किल से दीनू काका यह महायात्रा समाप्त हुई। परमा, मुरारी, विष्णु, तुम्हारे बगैर भेड़ट के छत्ते में हाथ डालकर ठीक नहीं किया। अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी रात पंचायत में दीनू काका की शिकायत पर तीनों शैतानों को पेशी हुई। दीनू काका का कहना है कि कल रात तुमने चारपाई समेत शमशान में छोड़ आए थे। क्या यह सच है? मुखिया जी, अगर यह सच होता तो दीनू काका ने हमें ऐसे करने से रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता? मैं उस समय चारपाई पे सोया हुआ था। इसका मतलब तो यह है कि आप कुंभकर्ण के खानदान की हैं। आपके चारपाई समेत कोई उठाकर भी ले जाए तो आपको पता नहीं चले। यह कैसे हो सकता है? क्या
ऐसा करते हमें किसी ने देखा है? नहीं देखा तो किसी ने नहीं, तो फिर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमने ऐसा किया है। हम अपराधी कैसे हुए? मुखिया जी यह मानते हैं कि हम तीनों ने शरारती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह बला का दोष हम पर ठहराया जाए। मुखिया जी आप चाहें तो हमें बिना कसूर भी दंड दे सकते हैं। हम यहाँ मैं यही कहूँगा कि दीनू काका की शिकायत झूठी है। हम तीनों छोकरे की इन तीनों छोकरों की दलीलों में दम तो है। मुखिया जी ने पंचों से कुछ देर तक सलाह की। तत्पश्चात चूंकि दीनू द्वारा इस तीनों के विरुद्ध कोई की शिकायत का कोई संबंधित गवाह नहीं है, इसलिए पंचायत परमा मुरारी और विषाणु को निर्दोष मानती है। मुखिया जी हम जानते थे पंचों का दिमाग सरस्वती विरासती है। हाँ ठीक न्याय मिला। उस रात पंचायत से लौटने के समय दीनू काका आज तक किसी की जरूरत नहीं हमें पंचायत में घसीटने की। तुमने यह भी कर दिखाया। तुमने जो करना था कर चुकी है। अब हमारा कमाल देखो। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं अब ये तीनों मेरे साथ क्या गुल खिलाएंगे। तीनों उसी रात सलाह मशवरा किया। दीनू काका को उसकी करनी की मजा चखाया जाए। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम? तो सुनो तीनों दोस्त, अगले हफ्ते दीनू काका की बेटी फुलवा की शादी है। तभी हम कोई बखेड़ा खड़ा करेंगे, लेकिन कैसे कुछ बता तो सही। तब परमा ने अपनी योजना बताई। हाँ ठीक रहेगा। वाह क्या योजना बनाई तुमने। और नियत दिन जब दीनू काका की बेटी की बारात आई, जग्गू कुमार अपने बेटे जुगल से कह रहा था, जुगल घुड़चड़ी के लिए घोड़ी तैयार कर, जजवाने में जाना जा, वहाँ दीनू काका की बेटी की बारात ठहरी हुई है। अच्छा बापू। और जुगल घोड़ी तैयार की और उसे ले कर जजवाने की ओर चले। वो देखो जुगल घोड़ी लेकर आ रहा है। हम भी जैसे ही वे पास आए तो मेरी बात योजना पर अमल करने में देरी न करना। और जुगल जैसे ही उसके समीप से गुजरा, धाड़ जुगल मूर्छित हो गया। तब अब हमें घोड़ी के चारों पांव में पटाखी की लड़ियां बांध देनी चाहिए। और दोनों ने ऐसा ही किया। अब तीनों अपना वेश बदला और जल्दी ही अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। विष्णु वो जनवासे के बाहर ले जाकर उन्होंने घोड़ी खड़ी कर दी। उचित समय पर घुड़चड़ी प्रारंभ हुई। मौका देख भीड़ में मुरारी ने अपनी योजना पर अगला चरण पूरा किया। तत्काल ही ओह यह क्या आफत आ गई। और घोड़ी इस अप्रत्याशित ढंग से घटे हादसे से बोचकी और विदक गई और दुल्ले के लेकर भाग खड़ी हुई। अरे कोई घोड़ी को पकड़ो। घोड़ी दौड़ती चली गई और फिर छबाक दुल्ले को जैसे तैसे तालाब से बाहर निकाला। यह क्या अब सुकून हो गया। दुल्ला तो बेचारा बच गया, लेकिन बेचारे गरीब जम्मू कुमार की घोड़ी मर गई। तभी कहो दीनू काका कैसी रही? तो यह तुम्हारी कारस्तानी है, तुम लोगों की थी। हाँ दीनू काका, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, यदि इस बार भी जिक्र किया तो हम तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं करूँगा शैतान बख्श, नहीं करूँगा। जैसे तैसे ब्याह संभालना हुआ और फुलवा को विदा कर लिया गया। कमला आज तो गांव में उस चंडाल चौकड़ी ने मेरी इज्जत धूल में मिला दी। डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वह तो जमाई का भला हो जो इतनी बेइज्जती होने पर भी फुलवा को ब्याह लेकर ले गया। तुम ठीक कह रहे हो फुलवा के बापू। गांव में एक चंडाल चौकड़ी पूरे गांव को नाक में दम कर रखा है। तभी बुआ तुम कौन सी चंडाल चौकड़ी का जिक्र कर रही हो, मैं भी तो जानूं।
यह सुनते ही मानो दोनों के सांप सूंघ गया। यह क्या, आप दोनों इस तरह चुप क्यों हो? तभी दीनू काका ने कमला से कुछ बोले, यह देख बुआ, लगता है फूफा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। नहीं बुआ, मेरा ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम मेरी कसम बताओ, तुम फूफा किस चंडाल चौकड़ी का जिक्र कर रही थी? ओ गौतम, तुम जिद कर बैठे। गौतम, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बात। और दीनू काका ने गौतम को परमा, मुरारी और विषाणु की सारी कारस्तानी बताई। ओह, तो घोड़ी के पाँव में उन लोगों ने पटाखे बांधे थे? हाँ बेटा, उन तीनों ने पूरे गांव के नाक में नकेल डाल रखी है। तभी उनसे तंग है, पर उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाते। दीनू काका, अभी उनका पाला किसी महारथी से नहीं पड़ा। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे किसी को छला जाता है और कैसे परेशान किया जाता है। तुम उन्हें टकराने की सोच रहे हो? हाँ फूफा, किसी न किसी को उनसे टकराना ही पड़ेगा, तभी तो उन्हें अपनी अकल गलती का एहसास होगा। बेटा, मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा, घबराओ नहीं फूफा। वे तीनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसी समय जग्गू दीनू कुमार के घर आ धमका। दीनू, तुम्हारी ही किसी आदमी ने मेरी घोड़ी के पटाखे की लड़ी बांधी होगी, इसलिए तुम मेरी घोड़ी का दाम चुकाओ, मुझे 15 मोहरे दे दो। 15 मोहरे? यह क्या कह रहे हो? हाँ दीनू भाई, तुम मेरी घोड़ी के दाम दोगे, नहीं तो मैं मामला पंचायत में ले जाऊंगा। ओह, फिर पंचायत का झमेला। एक बार पंचायत में अपना झगड़ा लेकर जाकर देख चुका हूँ। दीनू काका को सोच में पड़े देख जग्गू काका की घोड़ी के दाम आप फिक्र न करें, आपको मिलेंगे, पर अभी नहीं। फिर कब मिलेंगे? जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे अपनी घोड़ी के दाम जल्दी ही चाहिए। जग्गू के जाने के बाद, यह तुमने क्या किया गौतम? अब तुम घोड़ी के दाम कहाँ से चुकाओगे? फूफा, घोड़ी के दाम मैं या आप नहीं, बल्कि परमा, विष्णु और मुरारी चुकाएंगे। लेकिन कैसे? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस आप चुपचाप सब कुछ देखते रहना। पता नहीं तेरे दिल में क्या है गौतम। घबराओ नहीं, मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा। और उस रात परमा अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था। परमा उठ, परमा उठ। गौतम की आवाज़ जल्दी ही परमा की नींद खुल गई। कौन पुकार रहा है? मैंने पुकारा परमा, बड़ी जल्दी भूल गया मुझे। कौन हो तुम? मैं जग्गू कुमार की घोड़ी की प्रेतनी हूँ, जिसने तुम्हारे कारण अकाल मृत्यु मरना पड़ा। जग्गू कुमार की घोड़ी की प्रेतनी? हाँ, वही घोड़ी जो तुम्हारे कारस्तानी की वजह से गांव के तालाब में डूब कर मर गई थी और अब मर कर प्रेतनी बन गई। प्रेतनी? हाँ परमा, तूने मुझे जहाँ पहुँचाया है, मैं तुझे वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं। परमा अपने ऊपर लटकती टपकती खूनों की बूंदों को ध्यान से देखता है और मेरे ही खून की बूंदें हैं। ओह, ये खून की बूंद कहाँ से आई? परमा, ये खून की बूंद आकाश से टपक रही हैं। अपने बेकार खूनी खराबा की इन बूंदों की को कैसे भूल गया? मैं तुम्हें मर कर चलना होगा तुझे। परमा खून की बूंद को आकाश से टपक रही है। अपने बेकार में बहे खून की इन बूंदों को कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें मर कर चलना होगा। ओह, घोड़ी की प्रेतनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। माफ़ कर दो प्रेतनी। नहीं करूँगी माफ़। ऐसा न कहो प्रेतनी, तू जो कहेगी करूँगा। तो सुन, कल 10 बजे तू तालाब के तट पर अकेला आना। जिस तालाब में डूबकर मरी थी, उस तालाब के तट पर 7 बार अपनी नाक रगड़ना। और आज तूने गांव वाले के जिन सताया है, उन लोगों का नाम लेकर क्षमा मांगनी होगी। पश्चाताप की वही
पश्चाताप वहीं तट पर 5 मोहरें रखकर चुपचाप वापस लौट जाना होगा, तभी मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। अरे, अगर मैं तुम्हें इन बात का जिक्र किसी से किया तो उसी वक्त तेरा खून पानी में बदल जाएगा और तुरंत मर जाएगा। ठीक है प्रेतनी, वैसा ही करूँगा। मैं किसी को भला क्यों बताऊँगा यह बात? जा, कल रात जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। अच्छा प्रेतनी। और कुछ देर बाद गौतम ने जो किया किया परमा के साथ भी वही किया विष्णु के साथ दोहराई। प्रेतनी, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी के साथ चुगलबाजी नहीं करूँगा। ऐसे तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। जान छुड़ानी है तो कल रात 11 बजे तालाब पर अकेले आना होगा, जिस तालाब में डूब कर मरी थी। ठीक है, मैं किसी को कुछ इस बारे में नहीं बताऊंगा परमा, और मुरारी को भी नहीं। कल रात ठीक 11 बजे तुझे 5 मोहरे लेकर तालाब में पहुंच जाना। और मुरारी की बारी थी। ठीक है प्रेतनी, मैं 5 मोहरे लेकर कल रात 11 बजे तालाब में पहुंच जाऊंगा। इसे तो तेरा छुटकारा है, वरना तेरा खून पानी बन जाएगा। अगले दिन चौपाल पर। मुरारी जी, आप गांव में परमा विष्णु मुरारी के कारनामे से परेशान थे। हाँ बेटा, पर मुसीबत यह है कि उनके खिलाफ डर के मारे कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। अरे, गवाही के अभाव में चंडालों की वह तीकड़ी साफ बरी हो जाती है। ऐसा होगा मुखिया जी। शर्त यह है कि गांव वाले तालाब के इर्द गिर्द छिप कर बैठेंगे, तभी तीनों जाल में फंस पाएंगे। यह कैसे हो सकता है? तीनों बहुत चालाक हैं। मुखिया जी, आज रात तीनों पूरे गांव के सामने अपना जुर्म कबूल करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर आप गांव वाले को लेकर आज रात 10 बजे पहले तालाब पर पहुंच जाना। और गौतम जग्गू कुमार के पास पहुंचा। जग्गू काका, मोहरें तुम्हें आज रात मिल जाएंगी, पर मोहरें लेने के लिए तुम्हें 10 बजे रात को तालाब पर पहुंचना होगा। क्या 15 मोहरें लेकर आए हो? उस रात 10 बजे पूरे गांव में तालाब के इर्द गिर्द जमा थे। हाँ, है तो परमा ही। वो देखो मुखिया, परमा आ रहा है। और परमा तट पर आया। ओह, परमा जमीन पर नाक रगड़ रहा है। अभी देखना क्या करता है। परमा 7 बार नाक रगड़ी। तत्पश्चात, मैंने गांव वालों को बहुत सताया है। कलुआ बिलोटा के मन में मैंने ही आग लगाई थी। छमिया चापी की चूल्हा मैंने तोड़ा था। मटकू की मुर्गियां दरबे के बाहर मैंने भगाई थी। तत्रकाला की गाय का दूध मैं चोरी से निकाला करता था। रामू काका के खेत की फसल मैंने ही ढोर घुमाए थे। दीनू काका की चारपाई शमशान में रखकर आया था। दीनू काका की जमाई की घोड़ी के पैरों पर मैंने ही पटाखे की लड़ी बांधी थी। मेरी कारस्तनी के कारण जग्गू चाचा की घोड़ी इस तालाब में डूब कर प्रेतनी बन गई। मुझे क्षमा करना प्रेतनी, मैंने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और परमा जेब से 5 मोहरें निकाल कर तालाब पर रख दी, और फिर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। पश्चात वह वहाँ से जाने लगा तो गौतम के इशारे पर गांव वाले ने उसे घेर लिया। ये क्या परमा, आज पूरे गांव के सामने तुमने अपने द्वारा किया जुर्म कबूल किया है। चंदू धर्मा, परमा के हाथ में पाँव बांध दो, इसे मुंह में रुई ठूस दो, इसे पेड़ के पीछे डाल दो। ऐसा ही किया। अब हमें छिपकर विष्णु का इंतजार करना होगा। वह ठीक 11 बजे यहाँ परमा की तरह आएगा। गौतम तट पर रखी 5 मोहरें अपनी जेब में रख ली। विष्णु की प्रतिज्ञा में दीनू काका मुखिया के छिप कर खड़े हो गए। ठीक 11 बजे विष्णु आया। मैंने आज तक गांव वालों के बहुत सताया है। मनकू की मुर्गिया के दरबे से बाहर मैंने भगाई थी। रामू चाचा की फसल का ढेर मैंने घुमाए थे। तत्पश्चात 5 मोहरे तट पर रखकर जाने लगा। ओ, यह क्या चक्कर है? विष्णु, आज फंसा तू हमारे जाल में। विष्णु भी परमा की तरह हालत हो गई। परमा यहाँ, विष्णु यहाँ। और गौतम ने विष्णु की द्वारा तट पर रखी 5 मोहरें उठाकर अपनी जेब में रख ली।
तब 12 बजे मुरारी वहां आकर अपना जुर्म कबूल किया। उसको भी गांव वालों ने पकड़ लिया। लगता है आज फिर पहाड़ के नीचे आकर रहेगा। और मुरारी को भी बांध दिया। लो काका 15 मोहरे तुम्हारी घोड़ी की हरजाना। और रात भर पर माँ मुरारी विष्णु मुस्तदे बंदी चौपाल पर पड़ी रहे। सुबह होने पर जब पंचायत हुई तो उन्हें खोला गया। तुम तीनों को आज तक गवाहों के अभाव पर हर इल्ज़ाम से बरी होते आए हो, पर आज रात तुमने गांव वालों के सामने अपने जुर्म कबूल किए हैं। इस प्रकार पूरा गांव तुम्हारे द्वारा किए गए जुर्म का गवाह है। बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। तीनों की मट्टी के मादों की तरह टुकर टुकर देखते हुए बोले। तभी गौतम ने तीनों के सिर के पास आया। चुप बोलो, चुप क्यों हो? बोलो, नहीं तो जग्गू काका की घोड़ी की प्रेतनी तुम्हारी जान ले लेगी। यह सुनते ही तुम्हारी आवाज़ तो घोड़ी की प्रेतनी की आवाज़ जैसी। अरे, तुम तीनों ने ठीक पहचाना, मैंने ही घोड़ी की प्रेतनी बनकर तुम तीनों को डराया था। ओह, गांव वाले तुम तीनों से बहुत नाराज है। तुम तीनों को गांव से निकालना चाहते हैं। मेरा अब भी समय है, गांव वालों से माफ़ी मांग लो। लेकिन अपने जुर्मों को हम कल रात ही कबूल कर चुके हैं। वह तो तुमने घोड़ी की प्रेतनी के डर से कबूल किए थे। तुम यहाँ तीनों पुन अपने जुर्म कबूल करने होंगे और कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। तब हमें अपने जुर्म कबूल है। पंचायत का विश्वास दिलाते हैं कि आज से हम कोई शरारत नहीं करेंगे और न ही किसी को सताएंगे। इतना कहकर तीनों पंचायत के सम्मुख 7 बार जमीन में राख रगड़ी। यह देखो, फिर हम तीनों कोई शरारत नहीं कर फिर कभी हम कोई शरारत नहीं करते। ठीक है, आज तुम माफ़ करते हैं, फिर कभी शरारत ना करना। और घर आकर देखो फूफा, तीनों शरारतियों को किस प्रकार सुधारा मैंने। गौतम, वाकई तुमने बड़ी अकल का काम किया है। अच्छा फूफा, मैं चलता हूँ, मुझे अपने गांव जाना है। ठीक है। और गौतम बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने लगा। गौतम भाई, जाते हुए एक बात बताते जाओ। कौन सी बात पूछना चाहते हो फरमा? तुम घोड़ी की प्रेतात्मा बने, यह तो हमें पता लगा, पर वह झोपड़ी की छत पर खून की बूंदें टपकी थी, उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने उस रात तीनों की झोपड़ी की छत पर चढ़कर छेद में लाल रंग का एक थैली, छोटी सी कटोरी रखी थी। कटोरी के छेद पैंदे में एक छेद कर रखा था। लाल बूंदें थी, टपक टपक कर तुम तीनों पर गिरी, जिससे तुम खून की बूंद समझ रहे थे। ओह, कितने सरल तरीके से तुमने हमें बुद्धू बनाया गौतम भाई। बुद्धू तुम्हारा सुधारा बुद्धू तुम्हें सुधारा है। वादा करो, अब कोई शरारत नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। तब गौतम अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। समाप्त दोस्तों।